मंगल हम सबको ही पता है, मंगल एक्चुअली अ प्लैनेट ऑफ फायर प्लैनेट, यू नो, एग्रेसिव, इम्पल्सिवनेस, हायर एंड, यू नो, अगर मैं उसको एक की वर्ड में जस्टिफाई करूँ तो इट्स अ पावर हाउस। बहुत सारे लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है? क्या सभी की शादी हो जाएंगी? देखिए, शादी हो जाएगी, बाकी बिल्कुल हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर किसी गर्ल चाइल्ड की या किसी बेटी की दशा अंतर्दशा दशा अच्छी चल रही है तो बिल्कुल हो जाती है। अगर लगन पत्रिका में या आपके किसी के भी हॉरोस्कोप में अगर ऐसा दोष आता है, ऑब्वियसली होता ही है। 2025 में बहुत सारे ट्रांजिट हमें देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अप्रैल के मंथ। किस राशि के लिए मंगल बहुत अच्छे हैं और किस राशि के लिए थोड़ा सा उन्हें हाँ। प्रॉब्लम्स दे सकते हैं? मेष राशि यानी एरियस हमारे ज़ोडिएक की सबसे नंबर 1 राशि होती है। वाणी पे कंट्रोल करिए, मंगल आ रहे हैं उसमें, तो ऑब्वियस है ऊपर वाले ने हमें इतना कुछ दिया है, बिल्कुल। तो आप एटलीस्ट हनुमान चालीसा तो कर ही सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज की मैं शुरुआत करूंगी कुछ पंक्तियों से। सितारों के आगे जहां और भी है, अगर मैं बात करूं ज्योतिष की, तो ज्योतिष की नज़र में रहस्य हर और भी है। तो आज हमारे इन पंक्तियों में आप समझ गए होंगे कि जो हमारे गेस्ट हैं वो एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मैं अपने गेस्ट के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रो देना चाहूँगी कि हमारे साथ आज जुड़ी हैं डॉक्टर निधि सुमित सक्सेना जी। तो निधि मैम की अगर मैं बात करती हूँ तो उन्होंने प्रॉपर रैकी हीलिंग्स भी सीखा है और साथ में ऑरा स्कैनर भी हैं। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी, देखिए, कोई एक मामूली विद्या नहीं है और उस विद्या को इन्होंने डिफरेंट वैरायटी में सीखा हुआ है और मैम ने आचार्य भी किया है। तो आज का जो पॉडकास्ट में सबसे महत्वपूर्ण क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए आने वाला है 2025 और कहीं ना कहीं इस पे हम सबके बहुत सारे सवाल हैं, कहीं ना कहीं डर है। तो मैम से मैंने रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना आज का पूरा पॉडकास्ट मंगल को लेके किया जाए। तो सबसे पहले हम मंगल में बाद में बात करेंगे, पहले हम मैम का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे कहने से यहाँ आए और आज की जो चर्चा रहेगी मजेदार रहेगी। श्योर, बिल्कुल। तो मैम एक छोटा सा, वैसे तो मैंने इंट्रो दे दिया, पर मैं कोशिश करूंगी कि आप भी एक हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा अपना एक इंट्रो दे दीजिए। राइट। First of all, Har Har Mahadev to everyone, all my viewers. And मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मैं हर चीज़ में महादेव को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। तो हर पॉडकास्ट में हम यही सुन रहे हैं, मंगल जी बहुत फेमस हो रहे हैं, फुल बूम में आ रहे हैं। सो बेसिकली मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने अपनी ज्योतिष की विद्या बहुत ही एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पूरी कंप्लीट की है। एंड 2016 की मैं अगर बात करूँ तो आई हैव लॉन्च्ड माई सेल्फ स्पिरिचुअलिटी में, और उसके बाद टिल टुडे आई हैव नेवर लुक बैक। यू नो, मेरी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए हैं और मैंने बहुत कुछ इस विद्या से सीखा है पर्सनली, माई एक्सपीरियंस। तो आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम ब्लेस्ड ऑल्सो कि मैं इस विद्या में आई हूँ। एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चुना है, यू नो, उन्होंने मुझे सिलेक्ट, मैंने नहीं सिलेक्ट किया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। बिल्कुल, ये सही है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो खुद ही चूज करती है। मैं कई बार पॉडकास्ट में बता भी चुकी हूँ कि एस्ट्रोलॉजी नहीं चुनता, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर को चुनती है। बिल्कुल राइट। और हर बार मेरे हर एक एस्ट्रोलॉजर ने ये क्लियर किया है कि ये एकदम सही बात है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। एक बहुत ही प्योर साइंस है ये। जी बिल्कुल, ठीक है। और डिवाइन पावर है इसके, डिवाइन ब्लिस है कहीं ना कहीं इसके पीछे। ऊपर वाला चाहता था मैं एक मीडियम बनूं, तो आज मैं वही हूँ। बहुत अच्छी बात, मतलब अमेजिंग। अब बात करते हैं मंगल को लेके। राइट। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को एक डर है निधि मैम, बिल्कुल, कि आने वाला साल है मंगल का है, मंगल को लेके कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि शादी, यू नो, कि मांगलिक लोगों के लिए मंगल भारी है या फिर डिवोर्स के काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उस पर कुछ अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। बिल्कुल भारती, एग्जैक्टली। क्या होता है ना कि मंगल हम सबको ही पता है, मंगल एक्चुअली अ प्लैनेट ऑफ फायर प्लैनेट, यू नो, एग्रेसिव, इम्पल्सिवनेस, हायर एंड, यू नो, अगर मैं उसको एक की वर्ड में जस्टिफाई करूँ तो इट्स अ पावर हाउस। बिल्कुल, वन एंड ओनली अ बिग पावर हाउस। तो
एनर्जीज तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्टिव तो होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है, और फेयर होना भी बनता है। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो इस प्लैनेट के साथ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जीज भी हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं। हम उनको कंस्ट्रक्टिव वे में अगर चैनलाइज करें तो वो अपने में ही एक बहुत बड़ी एम्बिशन, करियर वाइज हर चीज़ के पीछे हम उसको समझ सकते हैं, राइट। तो अगर लगन पत्रिका में या आपके किसी के भी हॉरोस्कोप में अगर ऐसा दोष आता है, ऑब्वियसली होता ही है, ठीक है, कि भाई मंगल हैं तो लगन में हैं, सप्तमेश हैं, आपके 12th हाउस में है, या मंगलिक दोष है, ठीक है, सो मेनी, तो उसमें क्या होता है कि हम उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। मैं रेमेडीज की बात नहीं कर रही हूँ, हम उन एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से। मैं इसमें छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अगर आप किसी भी बच्चे की पत्रिका में ये होता है हॉरोस्कोप में, या किसी गर्ल्स चाइल्ड के होता है, तो शादी के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल आप उसकी रेमेडी करिए, ठीक है, एंड इट वर्क्स 100%, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और जहाँ तक कि जैसे किसी छोटे बच्चे की पत्रिका में होता है, उसको बीमार हो रहा है या बहुत एग्रेसिव है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि उसकी एनर्जीज को हम डाइवर्ट करके किसी अच्छी कंस्ट्रक्टिव वे में, जैसा कि मैंने कहा, हम उसमें डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं बच्चे को, या और भी चीजें उसकी देके। रेक्टिफिकेशन हम बाद में करेंगे, बट बीइंग अ पेरेंट, यू नो, एक हमारी जो फर्स्ट ड्यूटी बनती है, बजाय पैनिक होने के और कि यहाँ भाग रहे हैं, इसके पास भाग रहे हैं, हम इतना छोटा सा तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। तो वो एक चीज होती है। तो फेयर नहीं होना, ये एक जो कॉन्सेप्ट बन गया है ना मंगल जी को लेकर, तो आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट, राइट। तो कहीं ना कहीं वो अपने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, एम्बिशियस प्लैनेट है, आपको दिखाते हैं। आप अपना रूटीन फॉलो करिए, आप अपनी चीज़ों को पंक्चुअलिटी के हिसाब से चलिए, तो आई थिंक इट विल गिव यू अ जस्टिस। बिल्कुल, है ना, एग्री, आपकी बात से बहुत एग्री कर रही हूँ मैं, राइट। तो जैसे मंगल के साथ मैंने सुना है गोचर में आई थिंक गुरु भी आ रहे हैं, और मैं कहूँगी गुरु और शनि का भी कहीं ना कहीं कोई मिलन हो रहा है, क्या ये सही बात है? बिल्कुल, एग्जैक्टली 2025 में बहुत सारे ट्रांजिट हमें देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अप्रैल के मंथ में, ओके, राइट। तो कुछ लगन हैं ऐसे, जैसे वर्गो हैं, उनके लिए वो बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो कुछ राशियों के लिए वो बहुत अच्छा भी रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। और अभी मंगल जी का जो गोचर है अभी हमारे उनके कैंसेरियन यानी कर्क भाव में है, कर्क राशि में चल रहा है, तो अभी वो उनकी नीच राशि है, तो अभी वो डेबिलिटेड है, बट अब वो फिर बैक करेंगे जनवरी में, और वो अप्रैल 20 तक वो चलेंगे अपना जेमिनी राशि में, दैट इज मिथुन राशि में वो रहेंगे। तो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो बहुत पॉजिटिव भी हैं। एरीज वालों के लिए आप देखोगे बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम होगा उनका, ठीक है। ऐसे ही हमारे और भी लगन हैं, सबके साथ उनका अच्छा रहेगा। वर्गोज वालों के लिए वो बहुत ही ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। क्या बात, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आज हम प्रॉपर उस चीज में जाने, राइट, कि किस राशि के लिए मंगल बहुत अच्छे हैं और किस राशि के लिए थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, बिल्कुल, तो पूरा डिस्कस रहेगा। तो मैम जैसे आप इस लाइन में आए, एस्ट्रोलॉजी लाइन में, तो कहीं ना कहीं लोगों का एक मिथ रहता है कि यार हम कुंडली तो दिखा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये हमें कहीं भटक ना जाए, कि मतलब हम अगर बहुत सारे लोगों को देखो जो गीता पढ़ते हैं, उनके लिए एक ही बात होती है, कर्म प्रधान है। बिल्कुल सही। तो एस्ट्रोलॉजी उन लोगों के लिए कहाँ वर्क करेगी, कैसे एक सपोर्ट बनेगी? एक्चुअली क्या है भारती, एस्ट्रोलॉजी को ना आप एक रोड मैप की तरह लो, राइट। इट्स अ गाइडेंस, ओके, ठीक है, इट्स अ गाइडेंस, प्योर गाइडेंस, ठीक है। एक हर कोई इसमें नहीं जा सकता, ठीक है। और किसी को गाइड करना, एक मीडियम बनना किसी चीज का, ये एक बहुत बड़ी चीज है अपने में, बिल्कुल, ठीक है। तो हमें अब ऑल ऑफ अ सडन, मैं हमेशा हर इवेंट में ऐसे ही बोलती हूँ कि अचानक से कुछ नहीं हो जाता, यू नो। एक हमें फॉर एग्जांपल आगे जाते हैं, हमें पता चल जाता है पेट्रोल पंप आगे नहीं है, तो हम अपनी कार में अकॉर्डिंगली फ्यूल भरवा के चलते हैं। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी हो गई, आपकी टैरोट हो गए, ये सारी गाइडेंस ही तो हैं जो हमें गाइड करती हैं डे टू डे लाइफ में, हाउ टू गेट थ्रू, हाउ टू गो अलोंग, ठीक है।
सो दैट इज ऑल अबाउट। मतलब कह सकते हैं कि आपके लिए एक मैप की तरह आगे क्या है, क्या डिसीजंस लेना है, उसमें कहीं बिल्कुल। ना कहीं सपोर्ट करता है। सपोर्ट होता है 100%। चीज़ों को हम नलिफाई नहीं कर सकते, बट हम किसी हद तक उनको कोशिश करते हैं कि वो मिनिमाइज हो जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आने सामने पत्थर है, राइट। वो पत्थर दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, बस एक आपको रास्ता साइड से मिल जाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली 100% मिलता है भारती। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल। और बहुत लोगों के साथ मैंने बहुत इवेंट्स में भी और देखा भी है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, बहुत चीज़ें हैं यू नो, बट इट्स अ गाइडेंस, प्योर गाइडेंस। बिल्कुल। तो मैम हम शुरुआत करते हैं 2025 को लेके। कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक्साइटेड भी हैं कि हम एक एक राशि को लेके चलते हैं, राइट। कुछ आगे जाके और रेमेडीज साथ के साथ आप रेमेडीज को भी बताइए, बिल्कुल, जिससे लोगों को अपनी राशि को लेके कहीं कोई टेंशन ना हो और वो रेमेडीज करके अपनी 2025 को एंजॉय करें। बिल्कुल, राइट। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि यानी एरियस हमारे ज़ोडिएक की सबसे नंबर 1 राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली भी कहते हैं हम इसे जी। तो इसमें जो मंगल गोचर कर रहे हैं वो इनके 3rd हाउस में कर रहे हैं। ठीक है, तो 3rd हाउस इनका करेज भाव है। करेज भाव, ठीक है, तो आप ऑल ऑफ अ सडन इनके में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज देखेंगे, यू नो, एक बिग अपॉर्चुनिटीज लेकर ये आगे आएंगे। सो ऐसा रहेगा मेष वालों के लिए। और पॉजिटिव रहें, करेजेस तो ये ऑब्वियसली हैं ही, क्योंकि मंगल इनके लगन लॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही बात है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग एक्सेल तो करने ही वाले हैं 2025 में। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ रेमेडीज मेरे पास हैं। रेमेडीज आई गिव इन ब्रीफ एक यूनिवर्सल रेमेडी। ओके, ठीक है, वो मैं एंड में जब सारे ज़ोडिएक्स कवर कर लूंगी देन आई गिव दैट। ठीक है। तो मैम हम नेक्स्ट राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि जी। ठीक है, टॉरियंस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। उनके 2nd हाउस में गोचर हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगी अपना वाणी पे कंट्रोल करिए। मंगल आ रहे हैं उसमें, तो ऑब्वियस है। तो बाकी फैमिली टाइम तो है ही, आप कोशिश करिए कि फैमिली को टाइम दें, और सबसे ज़्यादा वाणी पे और रिलेशनशिप्स के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट रहें। सॉफ्ट राशियों के लिए, हाँ, वृषभ वालों के लिए। और आगे आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपका जो गोचर हो रहा है वो लगन पे हो रहा है। ठीक है, तो लगन पे गोचर होने से थोड़ा सा माइंड अपसेट हो सकता है, बिकॉज डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं। वही आप उन्हें अपने कंस्ट्रक्टिव वे में इम्प्रूव करिए। हिट द जिम, वर्कआउट स्टार्ट करिए। किसी भी तरह आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करिए। ठीक है, एंड स्टे हैप्पी, मतलब खुश रहना बहुत जरूरी है। स्टे हैप्पी। तो जो आने वाली राशि है, अगर हम बात करें कर्क राशि, जी, राइट, जहाँ पे मंगल को कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वो उनकी नीच राशि है। तो वो कर्क राशि वालों के साथ वो उनके 12th हाउस यानी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं जी। ठीक है, तो 12वां भाव आपका थोड़ा सा डिप्रेसिव भी हो सकता है। ठीक है, और बट टेक इट एज अ पॉजिटिव एनर्जी। जी जी। तो निकल जाइए कहीं फॉरेन ट्रैवल पे, कहीं भी अपना घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करिए फैमिली के साथ। यू नो, ट्राई टू बी हैप्पी। ओके, यू नो, कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी होती हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज भी होती हैं, बट ट्राई टू बी यू नो पॉजिटिव इन दैट फेज ऑफ टाइम, क्योंकि जब हमें पहले से गाइडेंस मिल जाती है तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को एक तरीके से हाँ, ढाल सकते हैं। राइट। तो अगर नेक्स्ट राशि हमारी सिंह राशि, हाँ, लियोस के लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। उनके 11th हाउस में गोचर हो रहा है, तो सोशलाइज तो वैसे भी रहते ही हैं। जी जी। ठीक है, फ्रेंड सर्कल्स भी उनका बहुत अच्छा रहता है, बट बिल्कुल इस टाइम पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यू नो, आउट ऑफ सर्कल से या कहीं बाहर से भी उनके कॉन्टैक्ट्स में उनको प्रोफेशनल ग्रोथ भी मिलेगी। ओके, फॉर श्योर। मतलब कह सकते हैं कि सिंह राशि के लिए काफी अच्छा रहेगा मंगल। जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड हाँ, देखिए पॉजिटिव रहना तो बहुत जरूरी भी है, और साथ के साथ आपको पहले से ही गाइडेंस मिल रहा है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के कर्म भाव में मंगल जी का गोचर हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहिए, ध्यान रखिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। जस्ट ट्राई टू बी सॉफ्ट,
एग्रेसिव नहीं होना है हमें, हम्म, ठीक है, और सबके साथ टीम वर्क होता है। ओके, एग्जैक्टली अगर जो जॉब में है, जो अपने बिजनेस में है, तो वो भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जस्ट बी इन अ गुड हार्मनी में रह के आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। राइट, मेरा मानना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मैम अगर हम बात करते हैं तुला राशि के लिए, क्योंकि 2025 के लिए तुला वाले भी काफी बेताब होंगे कि हमारा उनके कैसा, 9th हाउस में, हाँ, तो उन लोगों के लिए कैसा रहेगा? तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है उनके लिए। दे कैन मूव फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर उन्होंने कोई अपने गुरु बनाए हैं तो वहाँ विजिट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपने जो भी जिस भी धर्म से हैं आप वहाँ पे थोड़ा टाइम दीजिए। मंगल जी इसलिए आए हैं उन्हें बताने के लिए कि थोड़ा समझ जाइए। ध्यान दीजिए। बाहरी दुनिया तो है ही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अपने गुरु का ध्यान रखिए। हाँ, एग्जैक्टली। अब मैं बात करूंगी अपना मतलब अपनी लग्न राशि की। अच्छा, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। जी, स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियोस के अष्टम भाव में गोचर हो रहा है भारती, और थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो मुझे दिख रहा है, आपके कुछ जो पुराने पेंडिंग काम हैं वो होपफुली सक्सेसफुल हो जाएंगे, विच इज़ द बेस्ट थिंग, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को और अच्छे वे में विद हाई एनर्जीज आप अपने चैलेंजेस पूरे कर सकते हो। तो मैं इस चीज का काफी ध्यान रखूंगी। ये मेरे लग्न की है। हाँ, अगर मैं बात करूं चंद्र कुंडली के हिसाब से तो मेरी धनु राशि है, जो कि आने वाली है। ओके ओके। तो धनु राशि के बारे में धनु राशि वालों के लिए 7th हाउस में गोचर हो रहा है मंगल जी का जी, और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट वही है, क्योंकि थोड़े से एग्रेसिव प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं हर चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखे कि कहीं कोई आपके साथ गलत ना हो, किसी के साथ और स्पाउस के साथ पार्टनरशिप में लोग आपको अच्छे मिले, तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखें, अलर्ट रहें बिल्कुल कहीं ना कहीं। तो अब धनु राशि के बाद अगर मैं बात करती हूँ तो आती है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए 6th हाउस में गोचर हो रहा है। जी। आपकी रोग रिपु ऋण में मंगल जी का गोचर हो रहा है, तो जितने भी दुश्मन हैं आपके सारे भाग जाने वाले हैं। तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। काफ़ी अच्छा होने वाला है। और कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई बच्चे परीक्षा दे रहे हैं हमारे, तो बिल्कुल ऑब्वियसली उसमें बिल्कुल आप स्कोर कर सकते हो। एक्सेल योरसेल्फ, कुछ प्रोडक्टिविटी में आप एक्सेल करो। बिल्कुल। तो जिनकी भी मकर राशि, देखो मैम ने बहुत अच्छा कहा है कि जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से तैयारी करेगा तो कहीं ना कहीं मंगल आपको, स्टूडेंट्स जो हैं अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मंगल सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, जैसे मैम ने बताया 100%। बिल्कुल। तो जो कुंभ राशि, तो उन लोगों के लिए कैसा जाने वाला है? कुंभ राशियों का जो है 5th हाउस में गोचर है मंगल जी का। जी, ठीक है। तो वहाँ पे आप कुछ क्रिएटिव हो सकता है आप ज्वाइन करें अपने आप को, और थोड़ा सा आपके बच्चों का भी वो भाव होता है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा सॉफ्ट रहें। ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें ख़राब कर लें। तो जस्ट बी सॉफ्ट एंड बी क्रिएटिव। आप किसी स्पोर्ट्स में हैं तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन एक्सेल देयर। अगर आप योग करते हैं तो आप उसको और बढ़ाइए, उस चीज़ को और जगह जगह अपना एक्सेल करिए उस चीज़ को। बिल्कुल। और सबसे लास्ट राशि आती है मीन राशि। मीन राशि वालों के, तो मीन राशि वालों के लिए मेरे लिए एक मैसेज है कि आपके 4th हाउस में मंगल जी का गोचर हो रहा है, तो दबा के प्रॉपर्टी खरीदिए। अरे क्या बात है, मीन राशि वालों के लिए तो मजे ही मजे हैं। और कहीं ना कहीं गाड़ी कुछ भी कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं मीन राशि वाले वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बिल्कुल सही बात है। तो मैम के पास प्रॉपर्टी आने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी राशि नहीं है। ठीक है, बट हाँ, यस, एक ही बात है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस। बट बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं ये लोग ना, बट लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कई बार। बिल्कुल। बट मंगल जी का जो गोचर हो रहा है इनके लिए, ट्राई टू गिव टाइम टू योर मदर। मैं तो बस यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने मदर के साथ, जिनकी वजह से जो आप हैं, अपने रूट्स से कनेक्टेड रहिए।
कि मैम जैसे मंगल पे हमने काफी चर्चा की हम्म। और ऑलमोस्ट हमने सभी राशियों को कवर भी किया। राइट। तो अब मैं बात करना चाहूंगी, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है? क्या सभी की शादी हो जाएंगी? देखिए, शादी हो जाएगी वो सब कुछ चीज़ें तो देखिए ऊपर वाले के हाथ में भी होते हैं। बाकी बिल्कुल हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर किसी गर्ल चाइल्ड की या किसी बेटी की दशा चल रही है, दशा अंतर्दशा दशा अच्छी चल रही है, तो बिल्कुल हो जाती है दशा के अकॉर्डिंगली। और सारी चीज़ें चार्ट को देखना पड़ता है, हॉरोस्कोप को एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सी प्लैनेट उस टाइम एक्टिव है। जी ऐसा नहीं होता कि सारे भाव एक्टिव है। 12 भाव सबको मिले हैं, जी ठीक है, बट एक्टिव उसी टाइम कुछ कुछ होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली। जी ठीक है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं ये जो मंगल का साल आ रहा है बिल्कुल। और जो जहाँ तक दोष की बात है, तो आई कैन गिव यू बेस्ट रेमेडी पर्सनली ऑल्सो, लाइक कि महादेव जी का एक मंदिर है उज्जैन में, जी अंगारेश्वर महादेव मंदिर। जी 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 तो जैसे हम सभी विजिट तो कर ही सकते हैं ना, तो और भी जगह जाते हैं, तो इस जगह पे बिल्कुल जाना चाहिए उन बच्चियों के पेरेंट्स को जिनकी आगे कुछ मांगलिक कार्य होने वाले हैं, यू नो। तो आप वहाँ जाइए और वहाँ पे देखिए, इतनी हाई एंड एनर्जीज हैं भारती वहाँ पे, पर्सनली मैंने फील करी हैं, ठीक है। और मैं 2 बार गई हूँ वहाँ पे, 2 बार उज्जैन गई हूँ मैं, तो बहुत सुपर पावरफुल एनर्जीज हैं। तो वहाँ पे किस तरीके से, और मान्यता है उस मंदिर की कि जैसे एक क्या कहते हैं, कनक करके एक राक्षस थे, ठीक है, उनका वध हो गया था, तो उनके जो फादर थे वसुधरा करके एक राक्षस थे, उन्होंने रिवेंज लेने के लिए महादेव से फाइट की, और जब महादेव के जो स्वेट निकले थे, यू नो, उससे उन मंगल जी की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो वो एक अपने में ही ना बहुत पावरफुल है। और वहाँ पे जाके देखिए, लाखों टनों में वहाँ पे चावल भात करके वो रेमेडी होती है, और वो बहुत ही अपने में एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। ओके, वहाँ मैंने शायद देखा भी है कि वहाँ पे चावल भात बनाते हैं हाँ, लोग ना? भात बना के, और जिस बच्चे की पत्रिका में दोष होता है तो वो वहाँ रेक्टिफाई, एंड इट वर्क्स 100%। जैसे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जैसे किसी की मंगल की दशा आई, किसी बच्चे की आई, तो पहले ही जाके आप ये रेमेडी करके आओ वहाँ पे, यू फील चेंज, मतलब प्रोटेक्शन मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अगर मैं बात करूं रेमेडी की, जैसे आपने बात की, तो इसे कैसे करना चाहिए वहां जाके? कहीं ना कहीं वहां जाके आप बिल्कुल, फ्रॉड्स आजकल बहुत हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं, तो उनको एक कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रह जाएगा, यार वो तो पता चला पर किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि आप वो तरीका भी उन लोगों को बिल्कुल, आप वहाँ पे आपके जो भी नोन पर्सन है, आप ऐसे तो बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हैं, तो पहले से ही आप अपनी बुकिंग्स वगैरह करा के चले। वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अगर हाँ, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो आपको वहाँ पे जाके गाइड करेंगे, ठीक है। और आप ये रेमेडी करिए जाके, यू फील वेरी गुड, वेरी बेटर, अपने आप चीज़ें आपकी यू नो सिंक्रोनाइज होने लग जाएंगी, यू फील चेंज। राइट, मतलब क्यों देर करनी है? आने वाला साल मंगल का है, मंगल की दशा चल रही है, किसी बच्चे की, स्टूडेंट की, या कह सकते हैं जैसे मैम ने कहा कि चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, जिसकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं, वो जाइए वहाँ पे अपनी रेमेडी कर लीजिए। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और कहीं ना कहीं भोलेनाथ जी की नगरी में आप पहुँच जाएंगे। बिल्कुल सही। तो निधि मैम, जैसे मैं आज आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जितने भी नोन है ना, उनका एक रहता है, यार तुम इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से मिलती हो कि यार एक सवाल हमारा भी पूछ लेना। तो 2-3 क्वेश्चन है मेरे, तो मैं आपसे पूछूंगी कि मेरे एक जानने वाले हैं, उनके ना अष्टम भाव में मंगल है, तो कहीं ना कहीं बहुत डर लगता है, कहीं ना कहीं वो उनका रहता है, यार मैं मांगलिक हूँ, क्या मुझे मंगल का कोई उपाय करना चाहिए, या फिर मुझे मांगलिक लड़की के साथ शादी करनी चाहिए, और मैं समझ जाइए कि उनका किसी से रिलेशन है पर वो मांगलिक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो डर है उसे हम कैसे ओवरकम करें? वही अभी मैंने कहा भारती, कि डरना तो हमें है ही नहीं, ये ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हमें डरना नहीं है। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगी, हमारे अमिताभ बच्चन जी जो हैं, उनके मोस्टली प्लैनेट पूरी फोर्स बैठी हुई है 8th हाउस में। आज देख लो वो कहाँ पे है ना। तो हमें डरना नहीं है। ऑब्वियसली रेमेडीज हैं हर चीज़ की, आप आंगेरेश्वर महाराज के पास महादेव के मंदिर जाइए, नहीं तो और भी रेमेडीज हैं। ऐसी गर्ल्स को आप 3 मुखी रुद्राक्ष या 11 मुखी रुद्राक्ष
आप गले में डाल सकते हैं। अच्छा, गर्ल्स के लिए? हाँ, अगर मैं गर्ल्स तो के लिए। बॉयज की बात कर रही हूँ हाँ, तो बॉयज़ को भी ओके। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, ये आप कर सकते हैं। इसमें कुछ और ज़्यादा आपका स्पेंड भी नहीं होगा, और उसको क्लेंस करके महादेव के मंदिर में मंगलवार के दिन आप उनके गले में धारण करा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो मतलब काफी इजी Positive। रेमेडी भी है कि कौन कौन सा मुखी बताया था मैम आपने? 3 मुखी और 11 मुखी, 3 मुखी और 11 मुखी। तो ऐसे ही हमारे साथ, हम अकेले तो नहीं बैठे हुए हैं, हमारा डीओपी भी है, राइट। तो उसका ना लग्न में मंगल है। बहुत अच्छी बात है, सबसे बेस्ट। आप देखिए हमारे मोदी जी, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनके लगन में मंगल बैठे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड। हर चीज़ में डिसीजन पावर कितनी स्मार्ट होती है उनकी, हर चीज़ में एक्सेल प्रो होते हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल डरना नहीं है कि लगन में मंगल है तो यू विल रूल द मासेस, इसीलिए वो आए हैं आपकी पत्रिका में अपना कुछ प्रारब्ध लेकर कि आप बढ़िए, कुछ करिए लाइफ में। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? सुपर्ब, जिनके लगन में है। अब आप देख लीजिए मोदी जी, उनकी तो महादशा भी चल रही है, तो कहाँ से कहाँ ले गए वो हमारे भारत को। बिल्कुल सही बात है, सनातन देश बना दिया। हाँ, राम नगरी बना दिया उन्होंने। साइलेंटली बढ़ते हैं ये लोग, साइलेंटली, धीरे धीरे। आप देखिए ना, मोदी जी ने अपने आप को कहाँ से कहाँ हमारे देश को, भारत देश को ले गए वो। बिल्कुल सही बात है। कहेंगे कि मोदी जी ने हिंदुत्व देश बनाने की पूरी प्रक्रिया उनकी चल रही है, बस सनातन हर एक दिल में, भारतीय के अंदर सनातन धर्म, राम राज्य स्थापित कर दिया। बिल्कुल, सनातन है। सनातन धर्म की जय हो। तो निधि मैं बीच में ही आपको बता देती हूँ कि काफी अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ बात करके। सेम है। तो एक और है, जैसे किसी के 5th हाउस में अगर मंगल है, तो कहीं ना कहीं उन्हें रुकावट आएगी उनकी पढ़ाई में, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल, अगर किसी बच्चे की चार्ट में अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि आपकी स्टडीज़ में कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। ओके, ठीक है। और बाकी आपको पूरा, वही मैंने कहा, हॉरोस्कोप पूरा स्टडी करना पड़ेगा। मंगल जी कितनी डिग्री पे हैं, डिग्री पे, राइट। ठीक है। अगर मैं पर्सनली कहूँ तो ये है एग्जैक्टली ब्रेक होता है। ओके, तो उसके लिए वही है कि आप प्रॉपर तरीके से, जैसे ही आपको लगता है तो आप रेमेडी करिए, मिनिमाइज हो जाएगा, बच्चा निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता, बिल्कुल, जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं बात करूं मैम कि देखिए मंगल को लेके काफी चर्चाएं भी हो रही हैं, तो 5th हाउस में मंगल है, तो लोगों के कहीं ना कहीं एक मिथ भी हो रहे हैं कि उस टाइम पे मिसकैरेज बहुत ज्यादा होंगे। बिल्कुल, क्या ऐसा वो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके के मंगल जी के कारक तत्व हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी है कि आप बाल गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र होता है, जी जी, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको सात्विक रहना पड़ेगा, थोड़ा क्लीनिनेस के चलते आपको वो परफॉर्म करना चाहिए। उससे बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल, मतलब सात्विक भोजन के साथ आप उस पाठ का जाप करिए, मंत्र जप करिए जी, और 43 डेज तक तो कॉन्टिन्यूशन में करिए। बिल्कुल बिल्कुल, सो दैट आपको उसके बेनिफिट्स अपने आप ही दिखने लग जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और एक और एडिशनल उपाय मैं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि मंगल जी की उत्पत्ति महादेव के उन्हीं से हुई है, तो आप महादेव की पूजा कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप उनके प्रदोष के जो व्रत होते हैं वो अपने में ही बहुत मान्यता रखते हैं, बिल्कुल, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी सेम नियम पालन रहेगा कि आप पीरियड्स ना हो रहे हों आपको, और सब चीज़ें आप क्लीनिनेस के साथ सात्विक तरीके से। शाम को उसकी कथा होती है तो वो कथा पूजा करें, और जो प्रसाद होता है वो आप प्रसाद सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बिल्कुल, तो इसका 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, तो ये मतलब जिसको भी ये प्रॉब्लम्स चल रही तो उसके लिए तो रामबाण औषधि है ये, वैसे आप करके देखिए। और जिस तरीके से मैम ने बताया कि सात्विक तरीके से इसे करना है और जैसे पूजा अर्चना इसकी होनी चाहिए वैसे ही करिएगा। तो निधि मैम, जैसे हमने बहुत चर्चा की है मंगल को लेके और आने वाले साल पे हर राशि पे कुछ ना कुछ चर्चा हुई है, तो मैं चाहूंगी कि आप
सभी के लिए कोई ऐसी रेमेडी दें हम्म। जिसे करने से उनकी पूरी साल स्मूथ निकले। बिल्कुल, हम सभी चाहते हैं हमारा आने वाला टाइम 2025 सबके लिए बहुत अच्छा जाए। तो एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है, आप एवरीडे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ नियम अनुसार बिल्कुल। आप एक जल एक लोटे में लेकर, तांबे के लोटे में आप बैठिए और प्रॉपर तरीके से आप साइलेंट होकर उसमें आप ये करिए, तो बिल्कुल आपको बेनिफिट्स होंगे। और कभी बहुत इमरजेंसी हो जाती है, कहीं आप फंस गए हैं, तो आप बजरंग बाण भी कर सकते हैं नियम अनुसार। नियम, अच्छा, ओके। जैसे मैम सुंदरकांड कहीं ना कहीं बहुत टाइम कह सकते हैं कि सुंदरकांड करते हैं, तो 1.25 घंटा तो एक एक्चुअल लगता ही लगता है। तो जो लोग नहीं कर पा रहे तो उनके लिए क्या उसके लिए ये हो सकता है कि मॉर्निंग में आप कहीं निकल रहे हैं तो आप अपने ईयरफोन्स लगा के आप पाठ को कर सकते हैं। अब आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स के भी आ गए हैं। जी जी। तो ढूंढो तो क्या नहीं मिल जाता। बिल्कुल सही बात है ना, तो सब कुछ मिल जाता है, ढूंढो तो राम जरूर मिलेंगे। जी जी, है ना, बिल्कुल सही बात और है। जहाँ राम होंगे वहाँ हनुमान जी अपने आप ही आएंगे। बिल्कुल सही बात है, राम नाम लीजिए और साथ के साथ जैसे मैम ने बताया हनुमान चालीसा का पाठ मुश्किल से 2 मिनट में हो जाता है। एग्जैक्टली। तो निधि मैम बहुत कुछ हमने इस पॉडकास्ट में कवर अप किया है, तो मैं मेरी और मेरे व्यूअर्स की कहीं ना कहीं एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सभी के लिए ऐसी कोई रेमेडी दे के जाइए जिससे पूरी साल आनंदमय निकले। बिल्कुल भारती, मैं एक ऐसी रेमेडी देना चाहती हूँ जो सभी के लिए, सभी राशियों वालों के लिए बहुत ही पावरफुल होगी और सभी राशियां इसमें कवर हो जाएंगी। किसी का नेगेटिव भी आ रहा है तो वो भी आपका मिनिमाइज हो जाएगा और सभी के लिए है ये वाली रेमेडी। तो आप 24 घंटे में से अपने कुछ टाइम निकाल के आप हनुमान चालीसा पढ़िए जी, ठीक है। बजरंग बाण नहीं कर सकते, सुंदरकांड नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट हनुमान चालीसा तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल सही बात तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही कारगर साबित हो जाएगा और सभी के लिए जहाँ भी अगर लग रहा है हम रुक रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बूम लेकर आएगा। बिल्कुल, मतलब सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट देने आप इतना तो हम दे ही सकते हैं। बिल्कुल सही बात है मैम कि इतना तो हम आराम से दे सकते हैं। उस ऊपर वाले ने हमें इतना कुछ दिया है। बिल्कुल राइट, तो इतना तो हम उसके लिए कर ही सकते हैं ना। जैसे निधि मैम ने रेमेडी दिया, बहुत ही आसान, 24 घंटे में निकालने हैं 2 मिनट और करना है हनुमान चालीसा का पाठ और आपकी पूरी साल बनेगी हर बात। इसी बात पे जय श्री राम। तो निधि मैम आपकी रेमेडी से मेरा तो बहुत दिल खुश हुआ और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को भी काफी अच्छा भी लगा होगा। तो वैसे तो यहाँ आप आए और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे जो जनता हमें देख रही है, उनके लिए आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? 2025 आप सबके लिए बहुत मंगलमयी रहे, हम सबकी यही ब्लेसिंग्स हैं और महादेव को हमेशा रिमेंबर रखें। नए साल पे आप महादेव के मंदिर जाइए और जल अर्पण करिए, अपना पहला साल वहीं मनाइए, थोड़ा सा अपना सनातन धर्म को एक्सेप्ट करिए और थोड़ा सा ठीक है क्रिसमस और ये सब चीज़ें भी हैं अपनी जगह, बट सनातन धर्म, ताकि राम जी की जय हो। बिल्कुल सही सनातन धर्म की जय हो। मतलब नया साल आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं 2025 की, और आप इस साल इतनी तरक्की करें। बिल्कुल। और कहेंगे भगवान की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, भोले जी की बहुत ब्लेसिंग है, हनुमान जी की बहुत ब्लेसिंग है। हम चाहेंगे हम भी अपनी तरफ से हर एक व्यूअर्स के लिए ये साल बहुत मजेदार जाए, बहुत शुभ जाए, जो वो सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा हो। और महादेव वैसे तो हर किसी का सपना पूरा करते हैं। और निधि मैम का मैं फिर से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आके एक डर को कहीं ना कहीं कम किया लोगों का कि मंगल मंगल मंगल। तो मंगल से डरना नहीं है, बेशक वो थोड़ा सा फायर है उसके अंदर, पर मैम ने बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हर राशि के बारे में बताया, तो उसे अच्छे से देखिए। मैम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए जिससे वो हर बार कुछ नया लेके आए, और आपके जो डर है हर एक रेमेडी को आप फॉलो करिए मैम की। जहाँ पे भी आप अटकते हैं, लगता है कि हमारे समझ में नहीं आया, मुझे मैम से कंसर्न करना है, तो मैम का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है और मैम की सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पे आप
आसानी से डॉक्टर निधि सुमित सक्सेना को ढूंढ सकते हैं, उनसे अपने सारे सवाल कर सकते हैं। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए और न्यू ईयर की तैयारी करते रहिए और ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहे। हर हर महादेव।